नमस्कार जी। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गिरिरक्षी जवान, पीआरडी, प्रदेश के होमगार्ड, केंद्र के होमगार्ड, विंग बॉर्डर, केंद्र शासित के प्रदेश के होमगार्ड, जितने भी संगठन हैं, होमगार्ड को सभी को हाथ जोड़ के नमस्तक। दूसरा, आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें ज़्यादा इतनी बड़ी बात तो नहीं है। पॉइंट एक ही है, हमारे अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स, इसमें एक ही ओनली एक लाइन है। अगर कोई हमसे बात करना चाहिए तो मैं एक ऑडियो बनाकर ओनली वो मंत्रियों के पास वैसे भेजूँगा, यूट्यूब पर नहीं डालूँगा। तो उसमें एक ही लाइन है, बस उसी लाइन पे अगर सरकार बातचीत करे तो आप सब लोगों को सुविधा मिलेगा। तो वैसे भी पर हमें काफ़ी लगभग 9 दशक पूरे हो गए, 10वां दशक होने वाला है। सॉरी, 8 दशक पूरे हो गए और आधा दशक 9वां चला गया। करीब करीब 1940 से 6 दशक ये हो गए, 2 दशक और 8 और 9वां दशक चल रहा है। और साथियों, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है, अंग्रेजों के अधीन थे हम। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री की 1928 की रिपोर्ट पढ़ो या उससे पहले की पढ़ो, अंग्रेजों से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। समझो एक किस्म से जो अंग्रेज कहते थे उससे पहले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बोल जाते थे। तो ये दोनों की मिलत से हैं, अंग्रेजों की सरकार और भारत की सरकार। अब देखो, आज़ाद कह रहे हो 47 में हुआ, मैं तो कह रहा हूँ 62 तक भी नहीं हुआ। अंग्रेजों के सारे कानून 1928, ये आप पढ़ो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 का 29वां, पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा। आपके पास मोबाइल है तो बताओ 28 से, और इनको सिर्फ एक ही, ये भारत को मतलब एक किस्म से दबाना, अंग्रेजों का ही गुलाम बनाना, अगर अंग्रेजों का ही गुलाम रहे देश। और हमारे संस्था में तो ऐसा किया, उसका एक ही शब्द है और वो मैं बता भी दूँ अगर आप सुनना चाहें तो। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और अंग्रेजों के समय आपको ये बता दिया, जो भी कुछ जब 1928 की चर्चा आ गई तो आगे आपके लिए शेष बचाने के लिए कुछ है ही नहीं। सब अंग्रेज और भारत सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री वही बनाया गया, क्योंकि माननीय सरदार पटेल जी को तो गृह मंत्रालय मिला, चुनाव में कोई जीता था। अस्थाई सरकार ने और स्थायी सरकार ने हमारे इस संस्था में जो भी किया है वो एक महाभारत कथा हो गई। अब कितनी साल होगी, लगभग 8 दशक पूरे हो गए, 9वां दशक चल रहा है। मतलब 85 साल से हमारे साथ। और पीछे भी चले जाओ, 1935 से आज तक कितने दशक हुए। भारत सरकार का अधिनियम 1935 में बन चुका था और उसी टाइम हमारी संस्था गुलाम भी हो चुकी थी। भारत का राजपत्र, भारत सरकार का अधिनियम 1935, 1940, 1941, 1944, 45, कोई भी राजपत्र भारत का निकाल कर देखो, आपको क्या मिलेगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को, बहुत जो संघर्ष कर रहे हैं उसको सबको बहुत भारी धन्यवाद है। अब आपका समय आ गया है, 2 ही ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 समशेख समाप्त करना, सेवा मुक्त होमगार्ड जवानों को
बहाल करना, बिना शर्त बहाल करना। और आगे भविष्य के लिए इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो 5, 10, 15 साल नौकरी करके सेवा मुक्त कर दिया जाता है। तो साथियों, आपको ये बार बार कहना चाह रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको और कोई बात करना हो तो फ़ोन करो, बहुत अच्छी बात है, फ़ोन करना भी चाहिए। और वैसे आपको बार बार बताया जाए, अर्धसैनिक बल टेलीग्राम भी चल रहा है, कोई जुड़े या ना जुड़े, अच्छे आदमी जुड़े। मुझे 5 पांडवों की ज़रूरत है, न कि 100 कौरवों की ज़रूरत है। एसोसिएशन जब से चली है, जब से पूरा इतिहास पढ़ लिया। और उसके बारे में हम एक बात भी बता दें से आपको चलते चलते, अब वैसे तो हम बहुत बताएंगे पर एक आज सुन लो। अंग्रेजों के दौरान उद्योग के विघटन अंग्रेजों के दौरान उद्योग को विघटन से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस अधिनियम को अधिरोपित किया गया था। मतलब ये अधिनियम रोक दिया गया था एवं केंद्र सरकार विचार व मध्यस्थता करने का संघर्ष करे तो ये हो सकता है। अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स, अगर हमारी सरकार, केंद्र सरकार इस पे विचार करे तो आपको बहुत सुविधा मिल जाएगी। और आपका भारत सरकार का अधिनियम 1935, भारत सरकार का राजपत्र 1940-41 इस संस्था का। और वैसे भी आप इसके संविधान को पढ़ोगे तो और पीछे की बात आएगी। अंग्रेजों के सारे काले कानून, आईपीसी वाला, सीआरपीसी के, ये सब एविडेंस आपके सामने आएंगे जो आपकी संस्था में चल रहे हैं। तो साथियों, सीधी सीधी बात में हम आपको समझाना चाह रहे हैं एक बार फिर। जब तक ये शुरू से नहीं समझोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। और मैं आशा करता हूँ आप ध्यान सुनोगे। समय भी कम होता है, 4-5 मिनट तो मेरे वैसे ही करने में लग जाती है। केंद्र के विरुद्ध संघ यूनियन भारत में परिसंघवाद एवं संघ का क्या अंतर है। तो इस तरह की बात हम आपको बताना चाह रहे हैं तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा अब भाई ये तो बहुत कम समय का काम है। और आज हम बिंदु प्रथम मीटिंग भारत के संविधान कमेटी के चुनाव 6 दिसंबर 1946 में किया गया था। उसी दिन 6 दिसंबर 1940 में बॉम्बे होमगार्ड का जन्म हुआ था। एसोसिएशन जानना चाहती है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजों की सरकार और अंग्रेजों की पार्लियामेंट द्वारा ही बनाया गया था। मतलब जो भी ये बनाया वो अंग्रेजों के द्वारा या उनके अधीन बना गया था। नंबर 3, क्योंकि अंग्रेजों को लॉ एक्ट 1941, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1941, 17 मार्च 1947 भारत का राजपत्र है। और हमने ये राजपत्र बार बार ये भी पूछा है भारत सरकार से, ये बनाया गया था या नहीं बनाया गया। अगर बनाया गया तो इसकी छाया प्रति एसोसिएशन को दिया जाए, खर्चा बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा। भारतीय श्रम एवं रोजगार सूची। भारतीय श्रम सम्मेलन दिनांक 22-23 जनवरी 1940 नई दिल्ली, अध्यक्ष श्री रामास्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में लागू किया गया था। कब? जनवरी 1940 में। भारत सरकार इस प्रश्न का कोई जवाब देने में से असमर्थ है। हमने भारत सरकार को लिखा, क्या ये सही है 22 जनवरी 1940 को कोई दिल्ली मीटिंग हुआ और उसमें किसी की अध्यक्षता हुई, उसका नाम आपको बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जिसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मान को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है।
इसकी स्थापना 1919 में हुई। श्रम न्यायालय की स्थापना एवं राष्ट्रीय श्रम कानून माल्टा 1926। समाज में श्रमिक सुधार का मुद्दा उतना ही पुराना है जितना गणतंत्र दिवस का मुद्दा है। मौजूदा श्रम कानून ब्रिटिश सरकार चला रहा है। औद्योगिक क्रांति एवं होमगार्ड एवं नगर सैनिक आईपीसी 1860 का 45वां, धारा 21 एवं नौसेना का विद्रोह हो गया। अगला पॉइंट 6 दिसंबर 1940 नागरिक सुरक्षा दिवस बॉम्बे में मनाया गया था, न कि होमगार्ड मनाया गया था 6 दिसंबर 1940 को। ये प्रश्न बार बार हमने भारत सरकार को लिखा, परंतु भारत सरकार इस पे कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। भारत का संविधान कमेटी चुनाव 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। राष्ट्रीय श्रम कानून प्रोफाइल माल्टा 1926 में मनाया गया था। श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया था। श्रम न्यायालय स्थापना 1946 में। औद्योगिक रोजगार उद्देश्य 1946 में। औद्योगिक नियोजन स्थायी 1940 में। दिल्ली पुलिस की स्थापना 1940 में। नौसेना राष्ट्रवादी का उत्थान 1940 का अधिनियम संख्या 20 दिनांक 23 अप्रैल 1940। दोबारा कलकत्ता में ही INA अधिकारी की सजा 1940। भारत का पहला श्रमिक संघ कौन सा था? VP राडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन बनाया गया। 20 परिसंघ प्रशासन। क्या भारत परिसंघ है? परिसंघ का अर्थ क्या है? साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है और आगे बताया जाएगा। शीघ्र ही एक लाइन में आपको ये बताया जाएगा, ये समाप्त हो सकता है। अगर केंद्र सरकार, भारत सरकार चाहे तो 2 मिनट में गलती इंसान से होती है। अधिरोपित किया गया था, हमें भी पता है। सेकंड वर्ल्ड वार या अंग्रेजों ने किसी अनहोनी गलती से हमें छोड़ दिया गया, तो अभी हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा भारत सरकार दे सकती है। उसका एक ही लाइन में अर्थ है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। अगले वीडियो में बताया जाएगा। कृपया